नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। 6 महीने के अंदर बिहार में चुनाव होना तय माना जा रहा है और जिस तरह से नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में निशांत को देखा जा रहा है, तो क्या निशांत के पास जदयू को टूटने से बचाने वाली ताले की चाबी है? क्या निशांत के ऊपर जदयू के नेताओं का भरोसा बढ़ गया है और उस भरोसे पे क्या निशांत कायम होंगे या खरे उतरेंगे? इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए समझते हैं और जानते हैं पूरी कहानी राकेश जी से। राकेश जी, जिस तरह से निशांत सक्रिय हो रहे हैं राजनीति में और उनको हाईलाइटेड किया जा रहा है, ऐसी कोई चाबी है निशांत के पास जो जदयू को टूट से बचा सकते हैं? देखिए, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार से सत्ता की चाबी जो है वो धीरे धीरे छूटती जा रही है जी। और जिस सत्ता को ताला मारकर नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से बैठे हुए हैं सत्ता पर, वो सत्ता अब उनसे धीरे धीरे छूट रही है। क्योंकि एक समय ऐसा था कि नीतीश कुमार के मर्जी के बगैर कुछ होता नहीं था और अब स्थिति ऐसी है कि नीतीश कुमार के न चाहने के बावजूद बिहार में बहुत कुछ हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार तो है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो असली ताकत है जी। वो बीजेपी के पास है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि आपने देखा होगा 2005 के बाद अब तक के इस चुनावी गठबंधन का लीजिए, एनडीए का जो गठबंधन है वो का लीजिए, उसमें कभी भी ऐसा मौका नहीं आया जब बीजेपी के मंत्रियों की संख्या जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों से इतना अधिक। पहली बार ये हुई। पहली बार ऐसा हुआ है कि 21 जो विधायक हैं, 36 मैक्सिमम संख्या है जी। उसमें 21 जो है वो जनता दल यूनाइटेड के ना होकर बीजेपी के। जनता दल यूनाइटेड के जो पूर्व पहले जो मंत्री थे वही बचे हुए हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन ताकत जो है वो बीजेपी के पास है। और उसी ताकत से घबरा कर समझिए तो जनता दल यूनाइटेड में जो नीतीश समर्थक है, जनता दल में वैसे सब लोग नीतीश कुमार के ही समर्थक हैं, लेकिन जो उनके पक्के फॉलोअर हैं वो अब ये चाह रहे हैं कि निशांत कुमार को जल्दी से राजनीति में लाया जाए, नहीं तो जनता दल यूनाइटेड जो है वो खत्म हो जाएगी, ऐसा चर्चा है। और इसी प्रयास में निशांत कुमार को देखा जा रहा है। अब देखिए, जिस दिन प्रधानमंत्री बिहार आने वाले थे भागलपुर में, उसी दिन निशांत कुमार ने एक बयान दिया कि पिताजी को यानी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए, क्योंकि 43 सीट आने के बावजूद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे तो बिहार के विकास के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। 2005 के पहले बिहार क्या था और उस बिहार को नीतीश कुमार ने विकास के रास्ते पर ले आए हैं, तो अब उनको जिताना है और उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना है। तो जब निशांत ये डिमांड करते हैं, पहली बार समझिए कि इतने दिनों के बाद निशांत कुमार सक्रिय हुए हैं और खुलकर राजनीति पर भी बोल रहे हैं, भले ही वो पिताजी के लिए ही बोल रहे हो। उसके बीच गोपाल मंडल जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, चर्चित विधायक हैं, वो उनका ये डिमांड करना कि निशांत को राजनीति में अब जल्द से जल्द आना चाहिए, नहीं तो जनता दल यूनाइटेड बचेगा नहीं। तो क्या निशांत कुमार के पास वो चाबी है, उस ताले की चाबी है कि जनता दल को टूटने से बचा ले? एक कमरे में जो एक जगह पे एक जंजीर से बंधे हुए जो उनकी पार्टी के सारे नेता हैं जी। या एक माले में गुथे हुए हैं और उस माले को जिस ताले से बंद किया गया है उसकी चाबी क्या निशांत कुमार हैं, या वो ताला खुल जाएगा और सब लोग अपने अपने जगह पे भाग जाएंगे? ये देखने वाली बात है। जी। तो देखिए, 50
49-50 साल के निशांत कुमार भी हो गए, लेकिन इन 50 सालों के बीच यदि राजनीति में उनकी सहभागिता देखी जाए तो वो शून्य के बराबर है। वो हमेशा राजनीति से दूर भी रहे हैं। उस समय भी जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी वो अपनी मां के साथ अलग रहते थे। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने उसके बाद भी लंबे समय तक वो कभी उनकी दिलचस्पी नहीं रही। जब उनसे पूछा भी गया तो वो सत्ता से दूरी बनाकर ही रहे। नीतीश कुमार भी ऐसा नहीं चाहते थे कि उनका परिवार का कोई सत्ता में ऐसे भागीदार बन जाए और उसको इस तरह से वो प्रोजेक्ट करे। कभी नीतीश कुमार ने इस मामले में अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। और यदि आप भारत के बड़े बड़े नेताओं की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, ये लोग हैं जो अभी अपने परिवार के लोगों को आगे नहीं बढ़ाए हैं। उस श्रेणी में नरेंद्र मोदी के समकक्ष कहिए या उनके आसपास तो कोई दिखता है भारत की राजनीति में तो नीतीश कुमार जी। अब तक उन पर परिवारवाद का कोई आरोप नहीं लगा है, न उन्होंने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने का कोशिश किया है। लेकिन अब जब पार्टी पर संकट है तो ऐसी स्थिति में निशांत कुमार को विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेता ऐसा चाहते भी हैं। तो अब क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन निशांत कुमार जिस तरह से बोल रहे हैं राजनीति में तो उससे तो समझ में आता है कि राजनीतिक सूझबूझ तो है, लेकिन क्या नीतीश कुमार इस बात के लिए अब राजी हो गए हैं, देखना ये भी है। दूसरा, जिस तरह से विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष से ज्यादा उत्साहित है कि निशांत कुमार राजनीति में आ जाए, तो ये तो आप समझ रहे हैं कि विपक्ष क्यों ज्यादा एक मुद्दा उनके पास आएगा। उनके पास एक मुद्दा आएगा जिस मुद्दे पर नीतीश कुमार आज तक बोलते रहे हैं वो मुद्दा उनसे छिन जाएगा। तो ये बातें हैं। दूसरा, निशांत कुमार जब राजनीति में आएंगे तो क्या वो नीतीश कुमार की तरह राजनीति को साध पाएंगे? क्या उनके अंदर वो राजनीति वाला गुण है? क्या वो इस तरह से साध पाएंगे कि बिहार के राजनीति के चाणक्य जो कहे जाते हैं नीतीश कुमार, उनकी बराबरी कर सके और पार्टी को एक सूत्र में बांध सके? मैं यही आपसे पूछने भी वाला था कि नीतीश कुमार के पास विकल्प के रूप में कई ऐसे कदावर नेता है, ललन सिंह है, विजय चौधरी है। आखिर नीतीश कुमार को ही विकल्प के रूप में देखने का जो निशांत को देखा जा रहा है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, बिहार की राजनीति को जो समझते हैं तो वो जानते हैं कि बिहार में जातीय फैक्टर एक बड़ा मुद्दा है जी। और पिछड़ा उभार जिसकी आबादी यहाँ पे अच्छी खासी है, तो जो विकल्प है वो पिछड़ों के बीच से आए, वरना वो टूट टूट कर छिटक जाएंगे। तो ललन सिंह में योग्यता है। जनता दल यूनाइटेड में ऐसे बहुत नेता है जिनके अंदर ये योग्यता है जी। लेकिन जिनमें योग्यता है वो उनका जातिगत समीकरण फिट नहीं बैठता है। यदि जातिगत समीकरण फिट बैठता है तो उनसे अन्य नेताओं की अदावत है, जो राजनीति में अक्सर होता है समकक्ष के आगे। तो नीतीश कुमार एक बड़े लकीर हैं और उनके बेटे यदि उनके वारिस के रूप में आते हैं तो सब लोग मान सकता है। लेकिन यदि कोई उसके साथ चलने वाले व्यक्ति का अधीनता जब स्वीकार करना पड़ेगा, उसको अपना नेता मानना पड़ेगा, तो मानने के लिए राजनीति में कोई तैयार नहीं होता है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जब बीजेपी जैसा सहयोगी है और जिसमें विकल्प है कि जाकर लोग मिल भी सकते हैं और कहा भी जाता है कि उसके लिए बीजेपी जानी जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में विकल्प जनता दल यूनाइटेड के पास बचता नहीं है। ललन सिंह हो चाहे संजय झा हो, ये जनता दल यूनाइटेड के विकल्प अध्यक्ष हो जाए या पार्टी के सर्वे सर्वा हो जाए नीतीश कुमार के बगैर, वो संभव दिखता नहीं है, क्योंकि तब उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग छिटक जाएगा, एक बहुत बड़ा वोटर छिटक जाएगा। क्योंकि आप चाहे जितना भी कह लें, जातीय फैक्टर भी एक मजबूत
आधार है बिहार की राजनीति में। उसके इर्द गिर्द ही घूम आप सब कीजिए, आप हिंदू हैं, आप अच्छे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप जातिगत ये पर विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको उस जाति में जन्म लेना पड़ेगा यदि इस देश की राजनीति, इस राज्य की राजनीति में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यदि नहीं होता तो फिर क्या जरूरत थी? कोई विकल्पों की कमी थोड़े है, लोगों के पास प्रतिभा की कमी थोड़े है, लेकिन राजनीति में अब जो संख्या बल का है और उसे जिस तरह से बरसों बरस तक राजनीतिज्ञों ने बांटा है कुनबे में, जातियों में, तो उसका जो है प्रभाव तो अभी दिखेगा और इतना आसानी से वो जानने वाला नहीं है। और इसीलिए नीतीश कुमार के पुत्र को ही उनके विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, हम इस बात के लिए तो आदी हैं कि भले जो कह दे, लेकिन राजा का बेटा राजा बनता है, नेता का बेटा नेता बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। तो ये हम लोगों के खून में, उसको बहुत आसानी से हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जातियों में जहां बात आती है तो वहां हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। यदि बर्दाश्त कर पाते तो आप सोचिए कि बीपी सिंह से बड़ा कोई पिछड़ों का नेता होना चाहिए। लालू यादव या नीतीश कुमार बीपी सिंह से बड़े काम नहीं किए हैं पिछड़ों के लिए। आरक्षण जो मंडल कमीशन था उसको लागू करने वाले बीपी सिंह हैं, और उसी के लिए वो अपने ही कौम में, अपनी ही जाति के अंदर गद्दार भी कहे गए, लेकिन उन्होंने किया। तो क्या पिछड़े वर्ग के जितने भी वोटर हैं बीपी सिंह को मानते हैं? वो जब मानेंगे तो लालू को मानेंगे, वो जब मानेंगे तो वो नीतीश कुमार को मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो हो नहीं सकता। वो कहने वाली बात होती है, राजनीति में बहुत बात जो है पर्दे के पीछे लोग रख के कहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वो कोई स्वीकार करेगा नहीं। और इसीलिए नीतीश कुमार का जो विकल्प है वो कोई पिछड़ा ही बन सकता है। ये बिहार की राजनीति में आप मान के ये फिट मान के चलिए, जैसे ही कोई अग्र जाति का कोई बनेगा तो उसमें बिखराव निश्चित रूप से स्वीकार नहीं होगा और जनता दल यूनाइटेड का जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगा। तो बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे आप देख सकते हैं कि जदयू के पास विकल्प के रूप में कई ऐसे कदावर नेता हैं, लेकिन यहाँ जातीय समीकरण के कारण ये नेता जो हैं कई बार पिछड़ जाते हैं। और यही कारण है कि आज जदयू का विकल्प के रूप में निशांत को देखा जा रहा है। तो आगे की राजनीति में निशांत की क्या भूमिका होगी, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो हमें दीजिए इजाजत, और एक बार फिर हम एक नई चर्चा के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।